नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में आंधी तूफान और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिले, जिसमें बीकानेर, जयपुर और अजमेर संभाग के क्षेत्र रहे, जबकि जोधपुर संभाग के भी पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इधर बीती रात को पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज और कल भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। आज भी राजस्थान के कई सारे जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में आंधी और बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के बाद से बढ़ने वाली हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। आइए एक नज़र मौसमी सिस्टमों के ऊपर डाल देते हैं। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान, इससे जुड़े हुए पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से होते हुए महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों तक एक ट्रफ की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं, जिनके आसपास में मजबूत बादलों का निर्माण दोपहर के आसपास से लेकर शाम और रात्रि के आसपास में बनने की संभावना है। एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान, इससे जुड़े हुए पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र और पाकिस्तान के जो मिले जुले क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत सहित उत्तर पश्चिम मध्य भारत तक इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। वही एक और कमज़ोर स्थिति में सर्कुलेशन है, वो जैसलमेर और फलौदी के मिले जुले बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। यहीं से एक ट्रफ की गतिविधियां जो जोधपुर संभाग के मध्यवर्ती भागों से लेकर गुजरात के दक्षिण मध्य भागों से होते हुए अरब सागर तक जारी हैं। वही एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जो कि अफगानिस्तान और ईरान, इराक के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है, जिसका प्रभाव अपने पश्चिमी राजस्थान से 6 अप्रैल से देखने को मिलेगा और 6, 7 और 8 अप्रैल के दौरान उस मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण फिर से आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम की। तो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जिसमें बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर के जो क्षेत्र हैं, जबकि बीकानेर संभाग के बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के जो क्षेत्र, वही शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन से लेकर नागौर तक का जो क्षेत्र है, राजधानी जयपुर से लेकर नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, दौसा, राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी आज दोपहर के आसपास से मेघ गर्जना और आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पे चूरू, झुंझुनू, सीकर और डीडवाना, कुचामन, नागौर और कुछ बीकानेर, गंगानगर के क्षेत्रों में ओलावृष्टि की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं बन रही है। आज सुबह से ही बीकानेर सहित जो फलौदी का क्षेत्र है, जैसलमेर का क्षेत्र है, जब इस बुलेटिन को सुबह 9 बजे रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस दौरान भी यहाँ पर आंधी और बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड की जा रही हैं। जैसलमेर शहर से जो पूर्व के क्षेत्र हैं, फलौदी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, बीकानेर के लगभग सभी तहसीलों में मेघ गर्जना और आंधी और बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल रहा है। जैसे ही आज दोपहर के बाद का समय होगा, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, उत्तरी जोधपुर से लेकर नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर और राजधानी जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में नए बादलों के निर्माण के साथ में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इधर भरतपुर से लेकर धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर से लेकर शाहपुरा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ी का क्षेत्र, राजसमंद, पाली, जालोर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही का जो क्षेत्र है, वही उदयपुर से लेकर सलोम्बर, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जैसे ही दोपहर के आसपास का समय और दोपहर के बाद का समय होगा, तो कहीं कहीं मेघगर्जना के साथ में बारिश और आंधी की गतिविधियां होने की संभावना है। इन जिलों में ज़्यादातर क्षेत्रों पे बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं मौसम बनने की संभावना है, तो ज़्यादातर क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच में रहने की संभावना है। पश्चिमी जिले, विशेष तौर पे जोधपुर संभाग के क्षेत्र, सुबह 11-12 बजे के आसपास से कुछ दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं वो बढ़ने लगेगी और शाम होते होते यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। जैसे ही
जो ये ऊपर परतनुमा बादल बने हुए ये हटेंगे तो नए बादलों का निर्माण होगा। खंडित अवस्था में छोटे-छोटे टुकड़ों में बादल बनेंगे और दोपहर के बाद का समय रहेगा, उस दौरान कुछ गर्मी भी बढ़ती है, तो ऐसे में बादल ऊंचाई पे पहुंचते हैं, मजबूती धारण करते हैं और फिर भारी होने के बाद में वापस नीचे की ओर आते हैं, फिर वर्षण करना चालू कर देते हैं। तो ऐसी ही गतिविधियां आज जोधपुर संभाग सहित उदयपुर संभाग, कोटा संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इधर अजमेर सहित जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी आज आंधी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। आज और कल इसका प्रभाव रहेगा। परसों से कुछ मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन फिर भी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में खंडित अवस्था में बारिश की गतिविधियां अगले एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। आगामी 6 अप्रैल का समय है, उस दौरान जो शाम का वक्त रहेगा, दोपहर के बाद का समय, तो जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर से फिर से मौसम में बदलाव के साथ में एक और नई पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। 7 और 8 जो अप्रैल का समय, उस दौरान राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में मेघ गर्जना और बारिश और आंधी की गतिविधियां होने की संभावना है। उस दौरान जो ये वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ गया है, इससे भी मजबूत वो पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। तो फिलहाल किसान मित्रों, इस अपडेट में इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।